हाय, मैं हूं संगीता पटेल, आपकी फिटनेस ट्रेनर एंड नेचुरोथेरेपिस्ट कलासूर्य हेल्थ एंड वेलनेस से। आज आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं ओरल हेल्थ केयर विदाउट केमिकल। यस दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला जो आप प्रयोग करते हैं वो है टूथब्रश, फिर है टूथपेस्ट एंड अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो माउथ वॉश यूज़ करते हैं, फ्लॉसेस यूज़ करते हैं वगैरह। बट सारी चीज़ें विद केमिकल होती हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं। पर अगर हम इन्हें देखें तो इनकी वजह से हमें बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स इसमें मौजूद है, पर उसको हम कभी उसके बारे में हमने ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने आई हूँ वो है कि विदाउट केमिकल हम किस तरह से हमारे डे की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करूँगी टूथब्रशेस की। टूथब्रशेस जो बनते हैं उसमें जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसके जो ब्रश होते हैं, जो उसके हेयर होते हैं वो नायलॉन फाइबर्स के होते हैं, या जो डुक्कर होता है पीग उसके हेयर से वो बने हुए होते हैं। अब जब हम टूथब्रश की बात करते हैं तो उसे यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही जब भी हम ब्रश करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें बॉइल वाटर के अंदर जो एकदम बॉइलिंग पॉइंट पर आया हुआ होता है वैसे पानी में हमें वो ब्रश डाल के उसको जर्म्स फ्री करना होता है, और ऐसा करने से उसके जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े डैमेज नहीं होते हैं। पर हम ऐसा करते हैं? जी नहीं। इसलिए हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब अगर हम उसके हेड्स की बात करें तो उसके लिए ये कहा जाता है कि जैसे ब्रश है तो वो 15 दिन में हमें चेंज करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा ब्रश क्यों ना हो। पर हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक होता है। कई बार उसके जो हेयर होते हैं वो रूट्स में से डैमेज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और वो वहाँ से गिरने लगते हैं, जो कि हम जब ब्रश करते हैं तब हमारे मुंह में आते हैं। और क्योंकि वो एक या दो इस तरह से गिरते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि वो गिरे और हमारे मुंह में आ गए हैं। कई बार वो हमारे पेट में चले जाते हैं। इससे में क्या होता है, कई बार स्टमक इन्फेक्शन होता है, पेन होता है और दूसरी कई चीज़ें होती हैं। अगर हम ये टूथब्रश की बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए ना वो टूथपेस्ट को और टूथब्रश को हमारे लाइफ से हटा देना चाहिए। जी हाँ, आपको लगेगा क्या बात कर रहे हो, इसके बिना थोड़ी लाइफ चलेगी। हमें उसकी आदत हो गई है, हमारे दिमाग में वो मेमोरी फिट हो गई है कि दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट एंड टूथब्रश चाहिए ही चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है। कुछ साल पीछे जाके देखिए, दांतों को साफ करने के लिए ब्रश की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो कई पेड़ है जिसकी टहनियों को हम यूज़ कर सकते हैं। बट अभी अगर अभी इस ज़माने की बात करूँ तो हमारे आसपास इजीली अवेलेबल क्या है? नीम के पेड़। नीम के पेड़ की जो टहनियाँ होती है उसके टुकड़े करके हम उसका प्रयोग टूथ ब्रश की जगह कर सकते हैं, जिसमें टूथपेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसे चबाकर उसका जो रस होता है उसको हम पी भी सकते हैं और उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। और दूसरा कि हमारे दांतों के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जितने भी जर्म्स होंगे वो सब मर जाएंगे। गम्स हमारे जो है मजबूत बनेंगे, जैसे मसूड़े मजबूत बनेंगे, हमारे दांत साफ हो जाएंगे और कैविटीज़ नहीं होगी। बहुत बहुत ही उम्दा उपाय है अगर आप करें तो। और उसको चबाकर जो उसका ब्रश बनता है उससे हम अपने दांत साफ कर सकते हैं। जी हाँ, पर उसमें टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये ऑप्शन है। इसके अलावा एक बहुत आसान तरीका है, टर्मरिक पाउडर और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। पर मस्टर्ड ऑयल के अंदर आप जो कच्ची घानी का तेल होता है वो ले सकते हैं, या फिर आप कोल्ड प्रेस ऑयल ले सकते हैं। एसेंशियल ऑयल ना ले या रिफाइंड ऑयल ना ले, उसी से फ़ायदा होगा। तो जो सरसों का तेल है उसको और हल्दी पाउडर को मिक्स करके आप अपने मसूड़ों पे और दांतों पे 1 मिनट तक मसाज करें। और जब आप अपने दांतों और मसूड़ों पे वो पेस्ट लगा रहे हैं उस वक्त आप अपने होठों पर भी थोड़ा पेस्ट लगा दें, और फिर 1 मिनट तक जो आप अपने मसूड़ों और दांतों को मसाज करेंगे उसके बाद जब आप उसको पानी से वॉश करने जाएंगे तब आपके होठों पर आपने जो पेस्ट लगाया हुआ है उसको प्रॉपर मसाज करके उसको भी निकाल दें। इससे क्या होगा कि आपके जो होठ है उसके ऊपर की जो डेड स्किन है वो चली जाएगी और वो पिंकिश हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, उसमें एक लस्टर आ जाएगा। आप ट्राई करके देखना, मैं एकदम सही बोल रही हूँ।
और जब आप अपने दांतों पर उसकी मसाज करते हैं, आप अपने गम्स पर, अपने मसूड़ों पर उसकी मसाज करते हैं, तो वो उंगली से मसाज करते हैं, उससे क्या होगा कि आपके जो मसूड़े हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। अगर आपके दांतों के बीच में कहीं भी जगह है तो ये मसाज करने से वो जगह भी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दांत भी मजबूत रहेंगे, मसूड़े भी मजबूत रहेंगे, और आपके मुंह के रिलेटेड, आपके दांत के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जी हाँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएगी। आपको डेंटिस्ट के पास कभी जाना ही नहीं पड़ेगा अगर आप इसका प्रयोग सुबह और शाम प्रॉपर तरीके से करोगे तो। जी हाँ, क्योंकि जो ये मस्टर्ड ऑयल है ना, उसमें जो सरसों के तेल में और ये जो हल्दी है उसमें, इवन नमक में, ये जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो है उसके अंदर। और उसके अलावा अगर आप देखें तो उसमें एक वाइटनिंग एजेंट भी आता है जो आपके दांतों को वाइट करेगा, उसको सफ़ेद बनाएगा। अभी अगर हम दूसरी बात करें तो अगर आपके मुंह में से बदबू आ रही है, अगर आपके कैविटीज़ है, आपके मसूड़ों में से खून निकल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम, तो वो सारी भी बिना किसी दवाई के सिर्फ ये चीज़ इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगी। कोई बोलेगा कि इसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसमें नमक मिला सकते हैं। पर नमक मैं इसलिए नहीं बोलती कि आप उसमें मिलाइए, क्योंकि नमक में आजकल क्या होता है कि आयोडीन एक्स्ट्रा डाला जाता है, मतलब आर्टिफिशियल आयोडीन उसमें ऐड किया जाता है। और कोई भी आर्टिफिशियली यूज़ की हुई चीज़ हमारी सेहत के लिए हमेशा हार्मफुल रहती है, नुकसानकारक होती है। इसलिए एक तो बात है कि अगर ज़्यादा नमक हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा जो रीज़न है वो ये है कि आजकल जो नमक हमारे घर में होता है वो फ्री फ्लो होता है, मतलब वो खुरदुरा होता है। अगर हम उससे मसाज करेंगे हमारे मसूड़ों को तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए। इसलिए अगर आप नमक यूज़ करना चाहते हैं तो उसका महीन पाउडर बनाने के बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं ये पेस्ट के अंदर। तो आप इसके अलावा अगर थ्रू आउट द डे कुछ भी खाना खाने के बाद आपको अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप माउथ वॉश का प्रयोग करें, तो माउथ वॉश आपको रेडीमेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, थोड़ा पानी लेना है गुनगुना और उसके अंदर नमक डाल देना है और फिर उसको मिक्स कर देना है। तैयार हो गया आपका माउथ वॉश। और जब भी आप अकेले पानी से या नमक वाले पानी से बहुत फोर्स से आपके दांतों के बीच में से पानी निकालेंगे तो आपकी दांतों में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स जो है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, जिससे कैविटीज़ नहीं होगी। तो इसकी आदत आप खुद डालें और अपने बच्चों को भी बोले कि आप ऐसा करें। स्वदेशी चीज़ अपनाने से हमेशा फ़ायदा होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी पूछना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं 9727717975 पर। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि हमारी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे जो फेसबुक पेज है कला सूर्य हेल्थ एंड वेलनेस, उसको भी आप फॉलो करें, क्योंकि इसके बाद हम अलग अलग वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे जो कि आपकी कोल्ड क्रीम को किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, उसमें क्या केमिकल्स है और आपको किस तरह से हार्मफुल है मेकअप प्रोडक्ट्स जो है उसमें से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इवन सनस्क्रीन का ऑप्शन क्या है स्वदेशी, वो भी हम नए नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो आशा रखूँगी कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाए। थैंक यू सो मच। जय मानवताय नमः।